नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। राणा आयूब नाम तो सुना ही होगा आपने, स्वघोषित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार। जी हां, और आजकल ये एक बार फिर से सुर्खियों में है। एक पत्रकार सुर्खियों में है, पहले भी ये सुर्खियों में रह चुकी हैं और वजह रही थी एक वायरल वीडियो करके। वो वायरल वीडियो जो बाद में फर्जी निकला, यानी कि फर्जी वीडियो वायरल करके सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश इस स्वघोषित पत्रकार द्वारा की गई थी, जिसको लेकर ये विवादों में घिरी। और अब एक बार फिर इस स्वघोषित पत्रकार पर चंदे के पैसे से चांदी काटने का आरोप लगा है। जी हां, मामला गंभीर है। बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए, कोरोना संक्रमितों की राहत के लिए इन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। चंदा न सिर्फ देश भर से इकट्ठा किया गया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान चलाया गया और विदेशी फंड इकट्ठा किया गया। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस महिला ने सिर्फ किसी ट्रस्ट या गैर सरकारी संगठन के खाते में चंदा नहीं मंगवाया, अपने व्यक्तिगत खाते में चंदे का पैसा इकट्ठा किया, जो फॉरेन फंड के तौर पर डॉलर और पाउंड में भी आया। लेकिन उस फंड का जो चंदा इकट्ठा किया गया, जिसके नाम पर इकट्ठा किया गया, उसे उन लोगों के हित में खर्च नहीं किया गया। लाखों रुपए अभी भी इस स्वघोषित पत्रकार के खाते में पड़े हुए हैं और इसका खुलासा उस वेबसाइट के जरिए हुआ है जिसके माध्यम से चंदे का पैसा इकट्ठा किया गया था। इसकी शिकायत की गई और केस दर्ज किया गया, जांच की जा रही है। इस पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चंदा के पैसे से कटती है चांदी, दूसरों की मदद को लिया पैसा, मदद को नहीं भेजा, बिना जरूरी अनुमति के लिया विदेशी फंड, बीमा के दिशा निर्देशों का किया उल्लंघन। अब राणा आयूब के गड़बड़ झालों की हो रही है जांच। कभी फर्जी वीडियो पोस्ट कर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए सुर्खियों में रहे, तो कभी अपने एजेंडावादी पत्रकारिता के लिए आलोचनाओं के केंद्र में रहे राणा आयूब पर अब चंदा के पैसे से चांदी काटने का आरोप लग रहा है। हिंदू आईटी सेल के सदस्य विकास की शिकायत पर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने महिला पत्रकार राणा आयूब पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत केस दर्ज किया है, यानी चंदा जुटाने के संबंध में धोखाधड़ी और गबन का मामला। साथ ही राणा आयूब पर आईटी कानून के तहत कंप्यूटर रिसोर्स का प्रयोग कर आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप है। फंड इकट्ठा करने वाले प्लेटफॉर्म कीटो ने खोली पोल, फंड जमा करने के बाद नहीं हुआ उसका सही उपयोग। कीटो पर राणा आयूब ने 3 कैंपेन चलाए, एक झुग्गीवासियों और किसानों के लिए, दूसरा असम, बिहार और महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावितों के लिए, तीसरा भारत में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए। निजी बैंक खाते में फंड मंगाया, ऑनलाइन कैंपेन चलाकर करोड़ों जमा किए। हालांकि अभियानों की वैधता पर लोगों ने सवाल खड़े किए। FCRA पंजीकरण के बिना विदेशी फंड लिया, बीमा के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया, लाखों की गड़बड़ी का भी मामला सामने आया। कीटो ने कहा कि वो अभियान के दानदाताओं को इसकी सूचना दे रहे हैं, क्योंकि इस मसले की जांच भारत में ईडी कर रही है। अब देखना है कि जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है। वैसे बता दें कि पोल खुलने के बाद राणा आयूब ने कहा था कि FRCA के उल्लंघन से बचने के लिए वो पैसे दानदाताओं को वापस कर देगी, पर ऐसा हुआ नहीं, जो कीटो के मेल से स्पष्ट पता चलता है। राणा आयूब पर छल और धोखाधड़ी का इरादा भी उजागर होता है। तो इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ शिकायतकर्ता हिंदू आईटी सेल के सेक्रेटरी और प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। खोसला जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू आईटी सेल को इसमें बुलाने के लिए। जय श्री राम। साहिल खोसला जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सब जानकारी कहां मिली जिसके आधार पर हिंदू आईटी सेल ने शिकायत की और केस दर्ज किया गया, ये विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए कि इसका जो पूरा घटनाक्रम स्टार्ट होता है, ये होता है 9 मई से। 9 मई को हमारे वॉलंटियर जो मुंबई से हैं,
उनको ट्विटर पे एक हैंडल द हॉक आई की तरफ से एक ट्विटर थ्रेड मिलता है। उस थ्रेड को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत विस्तार पूर्वक उसके इस पूरी घटनाक्रम के बारे में उसमें लिखा गया। ये जो कैंपेन है, ऐसे 3 कैंपेन चलाए गए थे जी। तीनों कैंपेन में से जो रीसेंट कैंपेन उस टाइम चल रहा था वो था कोविड के समय में कोविड को जो इक्विपमेंट हैं या किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए राणा अयूब ने 1.25 करोड़ रुपीस का एक टारगेट बना के एक कैंपेन को जारी किया जी। जिसमें 9 मई को अराउंड 90 लाख के आसपास इकट्ठा हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि इस फंड को जो इकट्ठा कर रहा है राणा अयूब, इसने किसी भी एनजीओ को या किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की। ये सारा का सारा पैसा उसने अपने पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल कैपेसिटी में रेज किया और ट्रांसफर किया, जो कि डायरेक्टली वायलेशन है FCRA एक्ट का। जी। जब ये सब डिटेल्स हमारे सामने आई, हमारे वॉलेंटियर ने इसके 9 को ये उसने पढ़ा और 10 को उसने हमारे साथ, हमारे लीगल एडवाइजर्स के साथ में डिस्कस किया इसके बारे में कि इसको कैसे किया जा सकता है। डिस्कस करने के बाद हमने हमारे वॉलेंटियर्स ने होम मिनिस्ट्री दिल्ली में इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखी कि इसमें वायलेशंस हैं FCRA के। कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ से हमने इसके ऊपर 1 महीने बाद RTI डाली कि इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस पता लगने के बाद पता लगा कि मिनिस्ट्री ने इसको नोट किया और इसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। जी। कुछ समय बाद कीटो की तरफ से उसके जितने भी डोनर्स हैं जी, डोनर्स को एक मेल जाता है जिसपे कीटो लिखता है कि हमें ऐसा लग रहा है और हमें एनफोर्समेंट एजेंसी से खबर आई है कि ये जो पैसा इकट्ठा किया गया है ये जिस पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया था उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया। बिल्कुल। ये मेल कीटो अपने सभी डोनर्स को जिन्होंने इसमें कैंपेन में पैसे डाले थे उनको डालता है। और शायद साहिल जी, शायद इसी के बाद राणा अयूब ने कहा था कि वो FRCA के गाइडलाइंस के उल्लंघन से बचने के लिए, यानी कि हथकड़ी उन्हें ना लग जाए, इससे बचने के लिए कहा दिया था कि वो डोनर्स को पैसा वापस कर देंगे, फौरन जो फंड आया है उन्हें। लेकिन अब तक वो पैसा उन्हीं के खाते में, ऐसी भी जानकारी सामने आई, यानी कि झूठ पर झूठ। ये तो सीरीज है इनका स्टार्ट। जिस चीज का नींव झूठ से लिखा जाए वो ऊपर चढ़ के कैसे सच्चाई में बदल सकती है। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे साफ केस है। मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, जिस पैसे को किसी गरीब को, जब महामारी फैली हुई थी, दिन रात लोग मर रहे थे, सरकार पूरे विश्व से हमारे को हेल्प मिल रही थी, उस समय में अपने निजी इंटरेस्ट को सामने रखकर, देश को पीछे रखकर, देश में मरते हुए लोगों को पीछे रखकर, ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, ये वही पत्रकार हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड की दूसरी जब वेव आई थी, यही लोग थे जो दिन रात बैठ के सिर्फ कोई अच्छा काम नहीं, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये वही बिल्कुल। लोग सरकार को तो कह रहे थे कि आप मदद नहीं कर रहे हैं, फंड नहीं दे रहे हैं, और उन लोगों की मदद के नाम पर फंड इकट्ठा करके अपनी मौज काट रहे थे। ये इन्होंने मदद के नाम पे पैसे लिए, अपने लिए घर बनाया, अच्छे अच्छे सोने की रिंग्स बनाई होंगी, भगवान जाने क्या किया, लेकिन इन्होंने 1 रुपया भी जो काम के लिए लिया था वो नहीं किया। और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और हमें अपनी न्याय प्रणाली पे बहुत भरोसा है। हम उसके साथ चलने वाले लोग हैं और उसके जो भी उसका आंसर आएगा इसको मिलेगा। केस तो दर्ज हो गया है, क्या संभावना बन रही है? आपके लीगल सेल एडवाइजर्स तो इस बारे में बता रहे होंगे, किस तरह से आगे की कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं? देखिए, हमने इसके हमारे जो लॉयर हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी सॉलिसिटर हैं, तो उन्होंने हमारे कंप्लेंट को आगे ले जाते हुए महाराष्ट्र CMO में कंप्लेंट डाली थी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसको रिसेंटली CMO के ऑफिस से उनके होम मिनिस्ट्री को डाल दिया, क्योंकि FCRA की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से होती है, तो उनकी होम मिनिस्ट्री में चली गई है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। बहुत जल्द हम भगवान राम से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द इसमें सच्चाई सबके सामने आएगी। बिल्कुल। आपने सबूत भी इकट्ठे किए होंगे, RTI भी आपने डाला है, तो कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, तो एजेंसियों के साथ आपने उसे भी साझा किया है ताकि एजेंसियों को और तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिले।
तो आरटीआई जो हमने डाली थी, आरटीआई थी स्टेटस जानने के लिए, क्योंकि 10 मई को हमारी कंप्लेंट गई थी, मतलब हमारे वॉलंटियर की कंप्लेंट गई थी होम मिनिस्ट्री को, और 1 महीने बाद हमने उसकी जानकारी चाहते थे कि भाई इसका स्टेटस क्या है, तो उसके लिए आरटीआई थी, जिसमें पता लगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल खोसला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले पर बातचीत करने के लिए। तो स्पष्ट है कि राणा आयूब ने एफसीआरए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और अब केस दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है, आगे अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।